बेस ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता यमुना छवि। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाये। कीधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीरी कौ सिमटि सबय छाये रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लहत। यह है कविता। आइए इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 12 युग निर्माता कवि और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यमुना छवि शीर्षक से उद्धृत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में अब देखिए, तरणी तनुजा यही है। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे के ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो जल का स्पर्श करने के लिए झुके हों। यहाँ आया है परसन हित अर्थात स्पर्श करने के लिए झुके हों, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा देख रहे हों। कीधो मुकुर में लखत, झुक झुक करके अपनी शोभा देख रहे हैं, अथवा जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हों, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा हो मानो ताप को दूर करने के लिए यानी अपनी गर्मी को मिटाने के लिए सिमट कर सब किनारे पर इकट्ठा हो गए हों, अथवा वे भगवान की सेवा करने के लिए नए रहत झुक रहे हैं। इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन, हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें रस, शांत रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद ये छप्पय है, और इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। आइए अगला देखते हैं। तीन पय जहि छिन चंद्र ज्योतिराका निश्यावती, जलमय मिलिके नभयव नीलो तान तनावती। होत मुकुरमय सबय तबय उज्जलिक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कह सकै ताछन जमुना नीर की, मिली यवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। यहाँ देखिए, तीन पै जहि छन। आइए व्याख्या देखिए। जब यमुना में पूर्ण चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तब वे किरणें जल में मिल करके पृथ्वी से आकाश तक एक ताना सा तना देती हैं। जैसे मालूम पड़ता है कि एक ताना तन गया हो, और ऐसे समय में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो एक दर्पण हो तो मुकुरमय समय। उस समय मालूम पड़ता है कि वह एक दर्पण सा प्रतीत होता है,
और यमुना की सुंदरता और शोभा को देखकर तन मन और नयन नेत्र जुड़ात अर्थात शीतलता को प्राप्त होता है। आगे देखिए, और आनंद का अनुभव करते हैं। आगे कहते हैं, उस समय के यमुना के जल की शोभा को देख करके कौन सा ऐसा कवि है जो उसके जल का वर्णन कर सके, उसकी शोभा का वर्णन कर सके। ऐसे क्षण में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक सी हो जाती है। आइए इसमें भी देखते हैं। इसमें भी अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, भाषा लालित्यपूर्ण ब्रजभाषा है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद छप्पा है। अब तीसरा देखिए, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कहूँ सोई मन भायो, मनोहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूरति बसतता प्रतिबिंब लखात है। अब आप यहां देख रहे हैं, इसका व्याख्या देखिए। परत चंद प्रतिबिंब, कवि कहता है चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में जब पड़ता है तो ऐसा चमकता है मानो उसकी लहरें उठती हों, तब उन लहरों के साथ मचलता चंद्रमा नृत्य करता सा प्रतीत होता है। नचत कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि वो उसमें नाचता हुआ प्रतीत होता। मनोहरि दर्शन हेत चंद्र बसत छुआयो, कल्पना करता है कि मानो वह चंद्रमा ईश्वर हरि के दर्शन के लिए वो जल में बस रहा है, निवास कर रहा है और सुशोभित हो रहा है। कै तरंग कर मुकुर लियो, अथवा वह तरंग को अब मुकुर के दर्पण के समान लिए हुए है और वो सुशोभित हो रहा है। मालूम पड़ता है कि जैसे तरंग कोई दर्पण लिए हो, वह उसमें सुशोभित हो रहा हो। कै रास रमन में हरे आभा जल दिख रात है, अथवा यमुना किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा की चंद्रबिंब के रूप में यमुना जल में दिखाई पड़ रही हो। अगर आगे, कै उर हरि मूर्ति बसत ता प्रतिबिंब लखात है, पुनः कवि कल्पना करता है अथवा वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित होता है मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्त बसी हुई है और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा हो। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और अनुप्रास है, छंद छप्पा है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। आइए बच्चों, तो इसमें 3 छंद बताया गया, परंतु ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि आपका व्याख्या पूछा जाए, संदर्भ पूछा जाए। प्रत्येक काव्य खंड के लिए जो आपके पेपर में आएगा उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न लगभग इस प्रकार से होंगे। चलिए मैं तीसरे को बताता हूं। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया है इस तरह से, तो पहला प्रश्न होगा
को उपर्युक्त कविता का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताओ। यदि ऐसा आता है तो आप जान रहे हैं उपर्युक्त कविता का शीर्षक यमुना छवि और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है और चमकता है। तो इसमें हो जाएगा चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है और चमकता है। तीसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए, इसमें रेखांकित अंश किया नहीं गया है। मान लीजिए यहाँ अंतिम 2 लाइन को रेखांकित कर दिया जाए और इसकी व्याख्या किया जाए। चलिए मैं पुनः बताता हूँ। कै रास रमण में हर मुकुट आभा जल दिखलात है। यहाँ व्याख्या करेंगे। कवि कल्पना करता है कि यमुना के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो कवि सोचता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी रास लीला में रमे हुए हैं और उनके मुकुट की आभा जल में पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, अथवा जल के हृदय में अर्थात जल में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्त बसी हुई है उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि आपके समझ में आया हो और पुनः आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है ये बात आपके मित्रों तक भी पहुंचनी चाहिए तो शेयर करें। धन्यवाद।